तेलुगु माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जो शिव भक्त कन्नप्पा की कहानी पर बनी है। मैं स्टोरी को हिस्सों में बांटूंगी, कुछ इमेजिनरी डायलॉग जोड़ूंगी जो कहानी के मूड को सूट करें, क्योंकि असली डायलॉग तो मेरे पास नहीं है। ठीक, तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सीन 1, जंगल में थिन्नड़ का परिचय। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के घने जंगलों में, जहां थिन्नड़ एक नौजवान आदिवासी योद्धा अपने कबीले के साथ रहता है। वो शिकारी है, नास्तिक है और भगवान देवताओं में उसका कोई विश्वास नहीं। उसका जीवन बस अपने कबीले की रक्षा करना और शिकार करना है। एक दिन जंगल में शिकार है जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। ये क्या है भाई? पत्थर का ढेर, और लोग इसे पूछते हैं। तीर कमान पर भरोसा है। सीन 2, रुद्र का आगमन। इधर भगवान शिव थिन्नड़ की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। वो अपने गण रुद्र को पृथ्वी पर भेजते हैं, जो एक रहस्यमय योद्धा के रूप में थिन्नड़ के सामने आता है। रुद्र थिन्नड़ को चुनौती देता है कि अगर वो सच्चा योद्धा है तो उससे युद्ध करके दिखाए। ऐ शिकारी, तू अपने तीरों पर इतना घमंड करता है, लेकिन क्या तेरा दिल इतना ही बड़ा है? मेरे साथ युद्ध कर, फिर देखें तेरा सच क्या है। थिन्नड़ और रुद्र के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। थिन्नड़ हारने वाला नहीं, लेकिन रुद्र की शक्ति और रहस्यमयी चालें उसे हैरान कर देती हैं। आखिरकार रुद्र उसे हरा देता है और कहता है कि असली ताकत तलवार या तीर में नहीं, बल्कि विश्वास में है। सीन 3, शिवलिंग की खोज। हार के बाद थिन्नड़ उस शिवलिंग के पास लौटता है। उसे कुछ अजीबता एहसास होता है। वो जंगल में भटकते हुए एक बूढ़े साधु से मिलता है, जो उसे बताता है कि वो शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। साधु उसे कन्नप्पा की कहानी सुनाता है, जो पहले एक नास्तिक था, लेकिन अपनी भक्ति से शिव का आशीर्वाद पाया। बेटा, ये शिवलिंग नहीं, स्वयं महादेव है। जो दिल से पुकारे उसे वो जरूर सुनते हैं। क्या तू अपने दिल की पुकार सुनने को तैयार है? थिन्नर को ये बातें मजाक लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक बीज बोया जाता है। सीन 4, भक्ति की शुरुआत। एक रात थिन्नर सपने में शिवलिंग को चमकते हुए देखता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि अगर वो सच्चा भक्त बनना चाहता है तो उसे अपनी सबसे कीमती चीज अर्पित करनी होगी। थिन्नर को लगता है ये बस एक सपना है, लेकिन वो धीरे धीरे शिवलिंग की ओर खींचा चला जाता है। वो अपने शिकार का मांस और फूल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगता है। हे शिव, अगर तू सच में है तो दिखा ना। ये मांस, ये फूल, ये मेरी कमाई है। तुझे चाहिए तो ले ले, पर कुछ तो बोल। सीन 5, शिव की परीक्षा। शिव अब थिन्नड़ की भक्ति का असली इम्तिहान लेते हैं। जंगल में एक भयानक तूफान आता है और थिन्नड़ का कबीला खतरे में पड़ जाता है। थिन्नड़ शिवलिंग के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि उसके कबीले को बचा लिया जाए। तूफान रुक जाता है और थिन्नड़ को पहली बार विश्वास होता है कि शायद शिव सचमुच उसकी सुन रहे हैं। महादेव, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे लोग खतरे में हैं। अगर तूने उन्हें बचाया तो मैं तेरा भक्त बन जाऊंगा। सीन 6, सबसे बड़ी भक्ति। कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। रुद्र फिर से प्रकट होता है और थिन्नड़ को बताता है कि शिव उसकी भक्ति से खुश है, लेकिन अब आखिरी परीक्षा है। रुद्र कहता है कि थिन्नड़ को अपनी सबसे कीमती चीज अर्पित करनी होगी, उसकी आंखें। थिन्नड़ बिना झिझक अपनी आंखें निकालने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपनी एक आंख निकालता है और शिवलिंग पर चढ़ाता है, स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। थिन्नड़, रुक जा, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया, तू अब मेरा कन्नप्पा है। सीन 7, कन्नप्पा का जन्म। थिन्नड़ को शिव आशीर्वाद देते हैं और वो कन्नप्पा के नाम से जाना जाता है। उसका कबीला सुरक्षित हो जाता है और वो श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर में एक महान भक्त के रूप में पूजा जाता है। फिल्म का अंत एक भव्य दृश्य के साथ होता है, जहां कन्नप्पा शिव की भक्ति में लीन होकर नाचता है और शिव शिव शंकरा गाना बैकग्राउंड में बजता आता है। महादेव, तू मेरे दिल में है, मेरी हर सांस में है, मैं तेरा और तू मेरा। तो ये थी कन्नप्पा की कहानी, स्टेप बाय स्टेप, कुछ इमेजिनरी डायलॉग्स के साथ। मैंने इसे थोड़ा ड्रामेटिक और इमोशनल बनाया ताकि तुम्हें मजा आए। अब बताओ कैसी लगी कहानी, और हाँ, अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए